क्लास 6 आपका चैप्टर नंबर थर्ड प्लेइंग विद नंबर्स, पार्ट फर्स्ट आप पढ़ चुके हैं। पार्ट फर्स्ट में जो आपने पढ़ा था उसको थोड़ा पहले रिवाइज करते हैं। कोई भी नंबर ले लेते हैं। लेट आई टेक ए नंबर 6। मैंने आपको ये बताया था कि 6 को हम 1 मल्टीप्लाई 6 फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 6 को हम 2 मल्टीप्लाई 3 फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 6 को हम 3 मल्टीप्लाई 2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और 6 को हम 6 मल्टीप्लाई 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बच्चे इसमें जब हमने मल्टीपल 6 जो इस फॉर्म में जब हमने लिखा, और ये जो नंबर आ रहे हैं 1, 2, 3, 6 ये पढ़ा था हमने कि ये जो नंबर है ये नंबर फैक्टर्स are the factors of 6। फिर हमने 8 कंक्लूजन निकाले थे। इसके आगे हमने 8 कंक्लूजन निकाले थे। 1 जो है वो फैक्टर है, हर एक नंबर का फैक्टर है, और जो नंबर है वो भी खुद फैक्टर है, जैसे इधर नंबर 6 है और 6 जो है वो फैक्टर भी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी नंबर है वो खुद भी एक फैक्टर है। 1 जो है वो हर नंबर का फैक्टर है। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जो फैक्टर्स होते हैं किसी भी नंबर के, वो या तो उससे छोटे होंगे या उसके इक्वल होंगे, ये भी पढ़ा था। उसके बाद में हमने मल्टीपल्स भी पढ़े थे, जैसे 4 के मल्टीपल्स यदि हम लिखेंगे तो 4 के मल्टीपल्स जो है 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो ये मल्टीपल्स 4, 8, 12, 16, 20 ये चलते चलते जा रहे हैं। तो जब फिर हमने फैक्टर्स के आगे मल्टीपल्स के बारे में पढ़ा था कि ये जो 4 के मल्टीपल्स जो आ रहे हैं ये तो या तो 4 उसी नंबर के इक्वल भी होंगे या उससे बड़े होंगे। और इसमें हमने ये भी एक चीज़ पढ़ी थी, किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स हैं वो फाइनाइट होते हैं, उनको हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन किसी भी नंबर के जो मल्टीपल्स होते हैं उनको हमने इनफाइनाइट पढ़ा था कि जो मल्टीपल्स होते हैं किसी भी नंबर के वो तो जहाँ तो उसके इक्वल होगा जहाँ उससे ग्रेटर भी होंगे, और साथ में ये पढ़ा था कि वो इनफाइनाइट इन नंबर में होते हैं। तो आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज इसका पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। पार्ट सेकंड में सबसे पहले एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है राइट all the factors of 68। आपके पास एक नंबर है, सॉल्व करेंगे इसे, ध्यान से समझना लीजिए। 68 जो नंबर है इनके फैक्टर्स ढूंढने हैं। जब भी फैक्टर की बात आएगी तो ये दिमाग में होना चाहिए कि किसी भी नंबर के 1 और वो नंबर खुद जो है वो फैक्टर होता है। दो फैक्टर तो हमें मिल गए 1 और 68, या आसानी से लिख सकते हैं 2 फैक्टर्स। लेकिन अब जब हम इस 68 को इस फॉर्म में लिखेंगे 68 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 68, और उसके बाद में फिर ये देखना है क्या 68 2 के टेबल में आता है, किस तरह से आप इसे एडजस्ट करोगे। आपने क्या करना है 68 को डिवाइड कर देना है 2 के साथ। 2 3 जा 6, ऊपर से 8 आ जाएगा, और 2 4 जा 8, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। जब भी रिमाइंडर 0 आएगा तो आप इस नंबर ये जो डिवाइजर है, डिवाइजर को कोशेंट के साथ मल्टीप्लाई करके जब आप लिखोगे, ये जो डिवाइजर है और जो कोशेंट आया है, रिमाइंडर जब 0 आएगा तो आप इस तरह से उस नंबर को आप इस फॉर्म में लिख सकोगे। आप देखिए 68
अब 1 के आगे 2 नंबर, 2 के आगे 3। अब 68 देखें, क्या 68 जो है 68 क्या 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता है। अब इसे जज करने के लिए भी हम इसी तरह से डिवाइड करेंगे जैसे हमने 2 के साथ डिवाइड किया 68 को। अब 3 के साथ डिवाइड करके देखते हैं। तो 68 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 हो गया, ऊपर से 8 आएगा इस तरह से 8। अब 3 के टेबल में 8 नहीं आता है, फिर 3 2 जा 6 आएंगे और माइनस जब हम करेंगे तो रिमाइंडर आ गया 2। अब डिवाइजर बड़ा और ये जो डिविडेंड इधर जो बन रहा है आपका ये छोटा है। जब डिविडेंड छोटा होता है उसी को हम रिमाइंडर कहते हैं, तो रिमाइंडर। और ये क्वोशिएंट और ये डिवाइजर ये आपने पढ़ा होगा, ये चीज़ें आपने पिछली क्लास में पढ़ी हुई है कि डिवाइजर को किसको बोलते हैं, क्वोशिएंट किसको बोलते हैं, रिमाइंडर। और जब रिमाइंडर आएगा तब आप C को मल्टीपल ऑफ 22 नहीं लिख पाते हो, तब वो उसका मल्टीपल नहीं होता है। इसका मतलब ये 3 जो है इस फॉर्म में हम इसको 3 मल्टीप्लाई कुछ भी नंबर नहीं लिख सकते हैं। फिर 68 को 4 के साथ चेक करेंगे। आप 4 के साथ चेक करते हैं, क्या 4 के साथ रिमाइंडर 0 आता है जब हम 68 को डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं 4 के साथ, चेक कर लेते हैं। तो 68 डिवाइडेड बाय 4 चेक करते हैं तो 4 1 जा 4, 6 में से 4 गया 2 आ गया, ऊपर से 8 आया, फिर 4 के टेबल में 28, 4 7 जा 28। तो इधर फिर रिमाइंडर आपका 0 आया। इसका मतलब हम 68 को 4 मल्टीप्लाई 70 की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसके नेक्स्ट चलते हैं। अब आपको पता है 68 5 के टेबल में नहीं आता, तो इसलिए 5 के साथ डिवाइड भी नहीं होगा, जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाएगा। फिर 6 के साथ देखेंगे, 6 के साथ भी नहीं आएगा, आप खुद चेक करना। 6 के साथ भी नहीं आएगा, 7 के साथ भी नहीं आएगा, 8 के साथ भी नहीं आएगा, 9 के साथ भी नहीं आएगा, 10 के साथ भी नहीं आएगा, 11 के साथ भी नहीं आएगा, 12 के साथ भी नहीं आएगा, 13 के साथ भी नहीं आएगा, 14 के साथ भी नहीं आएगा, 15 के साथ भी नहीं आएगा, 16 के साथ भी नहीं आएगा, लेकिन 17 के साथ आ जाए। इसी नंबर को आपने रिवर्स कर देना, 17 मल्टीप्लाई 4 आ जाए। तो अब आपने ये देखो 4 जो है वो रिपीट आ गया, 1 2 4 17। फिर जब आगे 4 दोबारा से 4 मल्टीपल जब इसका बन जाएगा, आगे आपने नहीं जाना है। और फिर ये जो नंबर्स हैं 1 2 4 एंड 7 एंड आएगा कामा 17, फिर एंड 68। 1 और 68 ये जो नंबर है ये तो फैक्टर होते हैं, बीच वाले आपने ढूंढ लिए। 2 4 और 17 कैसे ढूंढे? आर ऑल द फैक्टर्स आर 68। ये बच्चे एग्जाम्पल मैंने आपके सामने सॉल्व की है, इस एग्जाम्पल को आपने ध्यान से समझना है और फिर आगे सेकंड एग्जाम्पल भी खुद करनी है, वो खुद आपने खुद पढ़ के खुद सॉल्व करना है। और जैसे जो स्टेप आपको एग्जाम्पल में दिए गए हैं, जैसे इन्होंने लिखा है कि 68 को मल्टीपल फॉर्म में लिखना, उनकी फैक्टर मल्टीपल फॉर्म में जो है वो स्टॉप कर दो। और हेयर बिकॉज 4 and 17 हैव अकर्ड अर्लियर, जो नंबर दोबारा से जो 4 and 17 आए तो दोबारा से 17 मल्टीप्लाई 4 जहाँ आएगा रिपीट वही नंबर हो जाएंगे। तो ये जो फिर हम उधर रुक जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। तो फिर हम बता सकते हैं कि ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं 68 के, ठीक है। वो सॉरी एक नंबर तो हमारे स्लिप हो गया है, 34 तो हमने लिया ही नहीं, सॉरी इसमें हमने एक नंबर और दिया है 2 के साथ, सॉरी इधर गलती हो गई, 1 2 इसमें एक फैक्टर 4 बनना था, 4 and 17 34 भी आना था। इसमें हम ऐसे लिखेंगे, इसमें मुझे इस नंबर को भी लेना है 1 2 4 17 34 and 68।
ये आर ऑल फैक्टर्स आर 68। तो इस तरह से आपने फैक्टर लिखना है। तो एग्जाम्पल नंबर सेकेंड वो आपने खुद उस पर खुद पूरा कंसंट्रेट, अपने दिमाग को कंसंट्रेट करना है, फिर आपको फैक्टर्स आ जाएंगे। और क्वेश्चन एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर 3 भी खुद करनी है। उसमें आपको लिखा होगा कि फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6। देखिए पहले एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल 3 उसमें क्वेश्चन है राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6 तो आपने स्टार्ट करना है। 5 क्या है, फर्स्ट क्या है, तो 1 से शुरू करना है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। 1 2 3 4 5। तो ये जो मल्टीपल्स आए हैं 6, 12, 18, 24 एंड 30, ये क्या है, आर फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6। भी सिंपल। और अब चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज का 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 हेडिंग लिखा हुआ है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। खुद आपने रीड करना है क्वेश्चन को बुक से, और ये पार्ट जो है वो 24 है, और इसके फैक्टर्स जो है वो आपने ढूंढने हैं। तो भी सिंपल है। सबसे पहले सॉल्व लिखेंगे, फिर हम 24 को लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 24, फिर 24 को 2 मल्टीप्लाई, आपको पता है 2 12। यदि ऐसे नहीं आए तो आपने 1 के आगे 2 नंबर लेने और 24 को 2 के साथ डिवाइड करना है। 2 1 जा 2, फिर 4 आया तो 2 के टेबल में 2 2 जा 4, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो फिर आप 24 को लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 12। फिर आपने 24 को 3 मल्टीप्लाई में देखना है कि कितने 3 जार होते हैं। तो ये तो टेबल में आपको आता है, टेबल में तो आपको ये छोटा नंबर है तो आ जाएगा। यदि बड़ा नंबर होगा, बड़े नंबर को फाइंड आउट करने के लिए आपने ये जो डिवीजन की हेल्प ली, डिवीजन करके वो कंफर्म होगा कि क्या। ये देख लीजिए 24 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ, तो कितने 3 जा 24, 8 3 जा 24, तो रिमाइंडर 0। फिर आप लिख सकते हो। अब 4 के टेबल में अब नंबर 1 2 3, फिर नेक्स्ट नंबर आएगा 4। तो 4 के टेबल में कितने 4 जा 6 4 जा 24। फिर 24 को 5 के टेबल में हमें पता है 24 नहीं आता है, फिर 6 के टेबल में हम देखेंगे। तो ये इधर आगे रुक जाओ, ये रिपीट हो गया 4 मल्टीप्लाई 6 और 6 मल्टीप्लाई। जैसे ही ये रिपीट हो जाएगा फिर आपने रुक जाना। इसके बाद में आइडेंटिफाई करो कौन कौन से फैक्टर है। 1 2 3 4 6 8 12 और 24। ये जो जितने भी मैंने सर्कल किए आपके सामने, रिपीट नहीं आना चाहिए। जब भी हमें फैक्टर शो करने, जैसे 4 4 2 बार आया तो 2 बार नहीं ले लेना, फैक्टर में रेपिटेशन नहीं डालते। तो 1 2 3 4 6 8 12 24। तो फिर आप लाइन लिखते हैं, इस तरह से लिखोगे।
1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, and 24। जो इसके नीचे जो लाइन लिखनी है वो आपने ध्यान देना है। अच्छी तरह से क्वेश्चंस जब आप देखोगे वो बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए। all factors are 24। बस बाकी पार्ट आपने खुद करने हैं। बी पार्ट, सी पार्ट, बी सी डी ई एफ जी एच आई, इस जो सारे के सारे सेम प्रोसीजर से आपने इनके फैक्टर्स निकालने हैं और खुद निकालने हैं। फिर भी यदि कोई भी आप लोगों को परेशानी आएगी तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं शाम 5 PM to 5:30 PM। और क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 जो है बिल्कुल सेम करना है आपने एग्जाम्पल 3 की तरह, उसमें भी पहले 5 मल्टीपल्स निकालने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 को मैं डिस्कस कर दूंगा। ये मैच है और ध्यान से आपने इस मैच को समझने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन नंबर 3, मैच कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड। 1 कह दो 1 कॉलम 2। कॉलम 1 में फर्स्ट पार्ट 35 और बी का ए पार्ट जो है वो मल्टीपल्स ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 8। सेकेंड पार्ट 15 और इधर बी पार्ट दिया हुआ है मल्टीपल ऑफ 7। थर्ड पार्ट 16 और सी पार्ट दिया गया है मल्टीपल ऑफ 17। फिर फोर्थ पार्ट 20 और इधर डी पार्ट दिया गया है फैक्टर्स ऑफ 30। इसके नेक्स्ट में फिफ्थ पार्ट 25 और इधर आपको ई पार्ट दिया गया है फैक्टर ऑफ 50 और एफ पार्ट इधर इन्होंने लिखा हुआ है फैक्टर ऑफ 20। सबसे पहले मैच करने से पहले हमें ध्यान से इस मैच में ये देखना है, ये तो सारे नंबर हैं, इसके बारे में भी हम जानते हैं। ये सारे नंबर दिए गए हैं, ये भी हम जानते हैं। इनमें दो वर्ड्स हैं, एक मल्टीपल्स और एक फैक्टर्स। फैक्टर्स और जो मल्टीपल्स हैं इसमें हमने जितनी देर तक हम यदि ये नहीं बता पाएंगे, ये नहीं समझे होंगे कि मल्टीपल्स क्या होते हैं और फैक्टर क्या होते हैं, इतनी देर तक हम इसको मैच नहीं कर सकते। कॉलम 1 में जो 35 है, 35 जो नंबर है सामने दिख रहा है, 35 जो है वो 7 के टेबल में आता है। 7 5 का 35, तो आप 35 को मैच करोगे मल्टीपल ऑफ 7 के साथ। 1 5 15, 15 जो है 15 20 is the factor of 20। इसे भी आपको पता है जो नंबर होते हैं वो खुद भी फैक्टर होता है अपना। ये जो है 16 जो है वो मल्टीपल ऑफ 8 का मल्टीपल है 16, है ना। अब जो 1 5 15 जो है
15 जो है 15 फैक्टर ऑफ 30, ये भी आप लिख सकते हो। अब कौन रहेगा 25, तो 25 जो है वो क्या है, वो फैक्टर है किसका 50 का। तो जितनी देर तक हमें मल्टीपल्स और फैक्टर ये दो वर्ड क्लियर नहीं होंगे तो हम ये बच्चे मैथ सही तरह से नहीं समझ पाएंगे और ना ही कर पाएंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 3 मैथ, जो सभी बच्चे ने ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। नहीं पता चलता है तो मेरे साथ कांटेक्ट करो और मेरे से हर एक बात समझने की कोशिश करोगे, तब जाके आपको मैथ बोरिंग भी नहीं लगेगा और परेशानी भी नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज जो है उसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है फाइंड ऑल द मल्टीपल्स आपको सारे के सारे मल्टीपल्स देने हैं। देखो क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। अप टू 100, अप जो भी अप टू 100 का क्या मतलब, फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। अप टू 100 का मतलब हो गया कि 9 का जो मल्टीपल्स हैं, जब 100 से आगे जो आंसर आएंगे वो 100 से आगे नहीं जाना है, 100 से पीछे तक। 100 तो हमें पता है 9 के लेवल में 100 तो आता नहीं है, तो 100 के पीछे कौन सा नंबर आता है 9 के लेवल में, 9 11 या 99 होते हैं। तो 19 इसके जो है 9 11 तक मल्टीपल्स आएंगे। अप टू का वर्ड अप टू समझने की कोशिश करनी है बच्चे, अप टू 100 का क्या मीनिंग हो गया। तो बच्चे आपकी एक्सरसाइज 3.1 जो है वो कंप्लीट हो गई है। आपने सभी बच्चों से C1P LE कंप्लीट तो कंप्लीट हो गई है। तो बच्चे आप लोगों का जो होमवर्क है वो आपने एक्सरसाइज 3.1 पूरी की पूरी होमवर्क करके मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे आपने सेंड करना है। पर्सनल में भी कर सकते हो और ग्रुप में भी कर सकते हो। होमवर्क का तो पर्सनल नंबर में या ग्रुप में कोई फर्क नहीं होता। तो सभी बच्चे अच्छी तरह से होमवर्क साफ सुथरा लिखेंगे। थैंक यू बच्चे।